Good morning, dear students. This is our last lecture in which we are going to discuss F block elements. Till now, we have discussed about D block element, what are D block element and what are their general characteristics. Next part of this unit is F block element. Now, as we know, F block element are those elements in which differentiating electron goes to n-2 f orbital और एंटी पेनल्टीमेट सेल। जो लास्ट सेल होती है बेटा, जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, सेकंड लास्ट जो होती है उसको पेनल्टीमेट कहा जाता है, और जो थर्ड लास्ट सेल होती है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो सबसे पहली बात है वो यही है कि इनके केस में जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाता है, जो कि एफ होती है। नाउ depending upon electronic configuration, F block elements are classified into two series. One is lanthanoids and second is actinoids. In lanthanoids, 4f orbital is filled, while in actinoids 5f orbital is filled. General electronic configuration for F block element is n-2f 1 to 14 n-1d 0 to 2 ns2. So this is general electronic configuration of F block element, and depending upon lanthanide and actinide, in case of lanthanide this orbital is 4f, इसको यदि आप पुट करोगे तो ये 5d आएगा, और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 6s आएगा। सिमिलरली एक्टिनोइड में यदि आप देखोगे तो 5f 6d एंड 7s। नाउ जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस आप देखोगे लैंथेनाइड या एक्टिनोइड्स के, उनके अंदर s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा वो हमेशा फिक्स्ड है, 2 रहेंगे। बट ये जो दो ऑर्बिटल बची हैं n-2f एंड n-1d, इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत क्लोज होती है एक दूसरे के, और इसी वजह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करते रहते हैं एक ऑर्बिटल टू दूसरी ऑर्बिटल। सो सबसे पहला क्वेश्चन लैंथेनाइड एक्टिनोइड या एफ ब्लॉक एलिमेंट से यही पूछा जाता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ नॉट नोन विद सर्टेनिटी। और उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ एनर्जी डिफरेंस है जो एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स के बीच वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कई बार एफ ऑर्बिटल में चले जाते हैं, कई बार डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। Apart from this, F block element are known as inner transition element. Inner transition element. F block elements को inner transition element कहा जाता है। D block element को हमने transition इसलिए बोला था कि वो प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन दिखाता था बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। नाउ दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है इनको। नाउ लैंथेनोइड सीरीज को यदि आप देखते हो तो लैंथेनोइड सीरीज का जो पहला मेंबर होता है वो होता है बेटा सीरियम 58, और ये ख़त्म होती है लुटेशियम 71 पे। लेकिन यदि आपको याद है तो ये जो एलिमेंट लाई करते हैं हमारे पास, यदि मैं लैंथेनाइड की बात करता हूँ तो ये हमारे पास आते थे
सिक्स्थ पीरियड से, और एक्टेनाइड का जो पीरियड होता है वो 7th होता है, और ग्रुप दोनों केसेस में 3 होता है, ये आपको याद रखना है। इनकी यदि हम पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप दोनों का 3rd होता है, बट लेंथेनाइड जो है वो 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, और एक्टेनाइड्स जो होते हैं वो 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। नाउ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की यदि हम बात करें, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे पास शुरू होती थी वो शुरू होती थी लेंथेनम से, उसके बाद यहाँ हैफनियम आता था 72, और ये ख़त्म होती थी मरकरी 80 पे। और यहाँ जो इन बिटवीन 14 एलिमेंट हैं बेटा 58 to 71, जिनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज के इन बिटवीन ही एक सीरीज बनाते हैं बेटा, जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, और इसी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सिमिलरली एक्टेनाइड्स की आप बात करोगे, वो भी आपके लास्ट जो ट्रांजिशन सीरीज होती थी हमारी वहाँ से ली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्म ए सीरीज इन बिटवीन द ट्रांजिशन सीरीज। नाउ यदि हम लेंथेनाइड्स की बात करते हैं बेटा, तो लेंथेनाइड्स के केस में या एक्टेनाइड्स के केस में एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग का एलिमेंट होता है लेंथेनम, और उधर जो आता है एक्टिनम, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते हैं जनरली। सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के साथ लिखा जाता है। या इस चीज़ को मैं ये कहूँ कि इस पूरी फैमिली को हमने लेंथेनाइड्स क्यों बोला है, तो वो इसी की वजह से बोला है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं प्रॉपर्टीज़ में लेंथेनम के साथ रिजेंबल करते हैं, तो इसी वजह से इनका जो नाम है वो लेंथेनम लिखा जाता है या लेंथेनाइड्स लिखा जाता है। बट लेंथेनम यदि आप बात करते हो तो दिस इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है सीरीज़ को याद रखने की बेटा। लेंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन और ये सीरीज़ आपको याद रखनी है। एक्टेनाइड्स में हमें पूरी सीरीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली कम पूछे जाते हैं। सो this is trick to remember lanthanide series. Lassie put necklace properly in slot machine. Every girl try daily, however, every time you look. जो जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता था वो ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक दो बार याद करोगे और लिख के देखोगे तो ये सीरीज आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगी बेटा। ये सिंपल ट्रिक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, इसमें कोई ये कंपल्सन नहीं है कि आपको यही याद करनी है। नाउ फर्स्ट चीज़ देखिए आप ध्यान से, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर ये जो एलिमेंट है प्रोमेथियम, ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है बेटा, और एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। तो जब हम इनको रिलेटिवली कंपेयर करेंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के अंदर, वहाँ हम इस चीज़ को डील भी करेंगे। बट अभी भी आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि लेंथेनाइड्स के अंदर सिर्फ अकेला एलिमेंट पीएम है जो रेडियो एक्टिव है, और एक्टेनाइड्स जो हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। नेक्स्ट, जहाँ तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 4 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जहाँ पे डी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और बाकी सभी कॉन्फ़िगरेशंस में डी जो आएगा वो 0 आएगा। और वो जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ, लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम।
इन चार कॉन्फ़िगरेशंस को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 5D1 आएगा बेटा, बाकी किसी में D1 नहीं है। S2 हर किसी में मिलेगा आपको, और F की प्रोग्रेसिवली फिलिंग होती है F1 से लेके F14 तक। इनको ध्यान से आप कैसे रखोगे, देखो यदि मैं LU की बात करता हूँ जो लास्ट एलिमेंट है, सो दिस इज कंटेन F14, फुली फिल्ड है ये। एक तो इसमें आएगा आपका, देखो ध्यान से, यटरबियम भी 4F14 होता है, बट इसमें D1 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। गैडोलिनियम ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसमें भी D1 आएगा। लेंथिनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ D वैसे आएगा आपका ऑटोमेटिक। और सीरियम जो है फर्स्ट मेंबर है 5D 4F1, यहाँ D इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एक दो बार इन कॉन्फ़िगरेशंस को आप लिख के देखोगे तो ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। नाउ लेंथेनाइड्स की जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, वो होती है +3। एक्टेनाइड्स की भी +3 होती है, लेंथेनाइड्स की भी +3 होती है। बट +3 को छोड़ के कुछ लेंथेनाइड ऐसे होते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ पे या तो आपको F7 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा हाफ फिल्ड किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर F14 मिलेगा, या फिर F0 मिलेगा। सो दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड नोबल गैस। एक और मेजर डिफरेंस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की ही यदि मैं बात करता हूँ तो लेंथेनाइड मेनली ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं बेटा, +2 +3 +4। बट यदि मैं एक्टेनाइड्स की बात करूं तो वो +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि वाई एक्टेनॉइड्स एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चीज़ का रीज़न क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्टेनॉइड्स के केस में जो ऑर्बिटल फिल होंगे बेटा, कौन कौन सी होंगी, देखो एक तो होगी 5F, एक होगी 6D और एक होगी 7S। इन तीनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है बेटा, वो बहुत स्मॉल होता है, और इसी वजह से यहाँ तीनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती हैं एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स। थर्ड प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं दोनों की, वो है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहाँ सेम है जैसा डी ब्लॉक एलिमेंट में होता था बेटा। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे। या इसी चीज़ को यदि हम जनरलाइज करें, 1 मिनट के लिए देखिएगा आप ध्यान से। यदि मैं बात करता हूँ सीरियम +4 की, तो सीरियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखोगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बचेगा जिनोन का, मीन्स 4F0। और यदि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सीरियम +4 किसका काम करेगा, डायमैग्नेटिक का, मीन्स ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा बेटा। सिमिलरली आप किसी भी आयन का मैग्नेटिक नेचर देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मोशन भी होता है और ऑर्बिटल मोशन भी होता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में सिर्फ हम स्पिन मोशन को कंसीडर करते थे, ऑर्बिटल मोशन को नहीं करते थे।
लेकिन यदि यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथेनम या किसी भी आयन की यदि बात करता है और उसमें लिख दिया जाए कि कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकलने का जो फार्मूला है जो यहाँ भी सेम ही रहेगा जो हमने पीछे पढ़ा था बेटा, n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं YB3 पॉजिटिव का, ये जो सेकंड लास्ट है बेटा, तो 3 पॉजिटिव का जब 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कराओगे यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन F से जाएगा, तो यहाँ 4F13 आएगा। और 4F13 का मतलब ये है कि यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 होगी, और इसको यदि आप सोल्व करोगे तो ये 1 इंटू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो अंडर द रूट 3 आएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.73 बोहर मैग्नेटॉन होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज कलर्ड आयंस। जैसे डी ब्लॉक के आयन कलर्ड होते थे, सिमिलर तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो आयंस होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, वहाँ जो कलर अराइज होता था वो होता था डी ट्रांजिशन की वजह से या फिर चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। यहाँ भी जो कलर अराइज होगा वो होगा एफ ट्रांजिशन की वजह से। मीन्स एक एफ ऑर्बिटल से दूसरी एफ ऑर्बिटल पे एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसमें जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो विजिबल स्पेक्ट्रा की होगी बेसिकली। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि यहाँ जो कलर्ड आता है वो आता है ड्यू टू एफ ट्रांजिशंस, एक्टेनॉइड्स में भी और लेंथेनॉइड्स में भी। सेकंड, एक्टेनॉइड्स के मैक्सिमम आयन कलर्ड होते हैं बेटा, बट लेंथेनाइड्स के कुछ ही आयन हैं जो कलर्ड होते हैं। थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर that is directly proportional to number of unpaired electrons, means जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें इंटेंसिटी ऑफ कलर उतनी ही ज़्यादा आएगी, मीन्स डार्क कलर होंगे वहाँ पे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ आता है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में जो कलर होगा Fn कॉन्फ़िगरेशन का, वैसा ही कलर होगा F14-N कॉन्फ़िगरेशन का। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डी ब्लॉक में ऐसा ऑपरेट नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या है देखो, यदि मान लो हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो F2 कॉन्फ़िगरेशन का जो कलर आएगा दैट इज सेम एज F12 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दोनों केसेस में यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम बचेंगे 2। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। कलर ऑफ Fn इज इक्वल्स टू कलर ऑफ F14-N। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, उसको हम डील करेंगे थोड़ी देर बाद जब हम इनको रिलेटिवली कंपेयर करेंगे। सो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज़ जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन, एंड फोर्थ जो अभी हमने किया था वो था कलर्ड कंपैरिजन। नाउ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑपरेट करता है जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा ही सेम फिनोमिना एक्टेनाइड में भी ऑपरेट करता है जिसको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है।
एफ ब्लॉक में से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो इस चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, बट उसको करने से पहले हम एक्टिनाइड्स का एक बार जनरल आइडिया ले लेते हैं। इनको देखिएगा एक बार, दीज आर एक्टिनाइड्स। यहाँ दो बातें याद रखनी है। एक, 5f सीरीज इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सेकंड, 92 एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, दीज आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। सिमिलर बेसिस पे एक ट्रिक हमने वहाँ लिखी थी, एक ट्रिक यहाँ भी लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। एक्टिनियम 3 प्लेनेट यूरेनस नेपच्यून प्लूटो ACB कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फर्मी मेड नोबल लॉज। एक दो बार आप इसको पढ़ोगे ये याद हो जाएगी बेटा। हालांकि इस सीरीज़ की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। सिर्फ थोरियम तक जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, या मैक्सिमम यूरेनियम तक, और इन्हीं 3-4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने भी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं ऑर्बिटल्स की वो बहुत आसपास होती है। चलिए मूव करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे। चलिए जी, दिस इज नाउ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। जैसे ही आप लेंथेनम से मूव करते हो ल्यूटेशियम की तरफ, यहाँ से यहाँ जाने पे साइज जो है वो डिक्रीज करता है बेटा। बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड है जो हमारे पास होता है, लेफ़्ट टू राइट यदि आप किसी पीरियड में मूव करते हो तो साइज़ वहाँ भी डिक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ जो साइज़ डिक्रीज़ करता है वो बहुत स्टीडी डिक्रीज़ करता है, मीन्स बहुत कम अमाउंट में डिक्रीज़ करता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, और इसी चीज़ को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। द स्टीडी decrease in the atomic and ionic radii as we move from lanthanum to lutetium is termed as lanthanide contraction. सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड्स में भी ऑपरेट करती है, जिसको हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से अराइज होती है। नाउ लेंथेनाइड्स के केस में हमें पता है कि यहाँ जो ऑर्बिटल फिल होती है वो ऑर्बिटल फिल होती है बेटा 4f, और f ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो बिल्कुल पुअर होती है। ये हम पढ़ के आए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो एक्चुअल में होता ये है कि जो जेड इफेक्टिव हमारे पास होता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा। क्योंकि 4f की स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो साइज डिक्रीज करता है वो रेगुलरली डिक्रीज करता है कम अमाउंट में। सो यदि इसका कोज की बात की जाए तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज अराइजेस ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर सील्ड करते हैं न्यूक्लियस को या वैलेंस सेल को, इस वजह से यहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये होता है कि यदि आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को कंपेयर करते हो तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स इसका मीनिंग समझिए क्या है बेटा। जैसे मान लीजिए लेंथेनाइड्स में आप मूव करें लेंथेनाइड से सीरियम की तरफ, और यहाँ मान लीजिए आप मूव करें एक्टिनम से थोरियम की तरफ, तो यहाँ जो साइज़ में वेरिएशन होगी, डिक्रीज जो भी साइज़ होगा यहाँ पे, और यहाँ जो साइज़ डिक्रीज होगा, तो लार्जर मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ जो साइज़ डिक्रीज होगा इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स, और इसी को कहा जाता है
कि कॉन्ट्रैक्शन जो होती है एक्टिनाइड्स की वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होती है लेंथेनाइड से फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। अब इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, एक्टिनाइड्स में जो ऑर्बिटल फिल होती है वो होती है 5f, लेंथेनाइड में जो ऑर्बिटल फिल होती है वो होती है 4f। प्रॉब्लम ये है कि 5f की जो शिल्डिंग होती है वो 4f से भी पुअर होती है। तो यदि यहाँ शिल्डिंग 4f से भी पुअर है तो जेड इफेक्टिव जो इंक्रीज करेगा यहाँ पे वो ज़्यादा करेगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी वैलेंस सेल पे, और जो साइज डिक्रीज होगा वो भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। n+1th ऑर्बिटल यदि आपके पास है, उसकी जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो हमेशा पुअर होती है nth से, याद रखिएगा, चाहे p सेल हो, चाहे d सेल हो, चाहे f हो, चाहे s हो। सो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका रीज़न ये है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व 5f ऑर्बिटल विच हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू 4f। नाउ consequences of lengthenide contraction, this is very important part बेटा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की होने की वजह से क्या होता है कि लेंथेनाइड्स की जो रेडियाई है वो बिल्कुल आसपास रहती है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक जैसी हो जाती हैं, और इसी वजह से उनको सेपरेट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड, सिमिलरिटी इन साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डी ब्लॉक में बेटा। यदि आप बात करते हो 3D सीरीज़ की, 4D सीरीज़ की, 5D सीरीज़ की, तो जैसे ही आप 3D से 4D पे आते हो यहाँ साइज इंक्रीज़ करता है, लेकिन यदि आप 4D से 5D पे आते हो तो यहाँ जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और इसी चीज़ को या इसको यदि हम ध्यान से देखें तो बेसिकली 4D सीरीज़ के जो मेंबर हैं और 5D सीरीज़ के जो मेंबर हैं उनकी जो रेडियाई हो जाती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है बेटा। और ऐसे पेयर्स जो सिमिलर रेडियाई होने की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको केमिकल ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस का मतलब आपको पता है जुड़वा होता है, तो केमिकल ट्विंस ऐसे एलिमेंट या ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज। रीज़न यहाँ भी वही है कि जैसे ही आप 4D से 5D सीरीज़ पे जाते हो तो यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, और वो 14 इलेक्ट्रॉन आने से जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। और ये जो डिक्रीज़ होने के बाद साइज़ आता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर आता है दैट ऑफ 4D सीरीज़। तो कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट यदि मैं बात करूँ जिरकोनियम और हेफनियम, ZR एंड HF, NB एंड TA, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, टेक्नीशियम एंड रिहीनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं या जिनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एक दूसरे के साथ। तो इसका वन वर्ड आंसर है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसिक्वेंस है ये। लास्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। La2O3 और लास्ट जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा Lu2O3। ये बने क्यों हैं? क्योंकि Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है +3 होती है, ऑक्साइड 2- होता है, तो आप चार्ज ट्रांसफ़र करोगे तो ऐसे ही ऑक्साइड बनेंगे बेटा। नाउ इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेशियम, और इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं बेटा।
और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो मेटालिक करेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स ग्रेटर द मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। अब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने से मेटालिक करेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और यदि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है यहाँ पे कि ऑक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम ड्यू टू डिक्रीज इन द मेटालिक करेक्टर। सेकंड बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स की यदि आप बात करते हो, और अब पेज है इसके अंदर, आई थिंक नहीं है, चलिए देखिए ध्यान से, मैंने एक हाइड्रोक्साइड लिया LaOH3 और एक हमने लिया LuOH3। ध्यान से समझिएगा इसको। अब इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी बेटा, वो डिपेंड करेगी जो सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ी है बेस की, कि ऐसे आयन या ऐसे कंपाउंड जो हमें OH नेगेटिव देते हैं, तो जहाँ से भी आपको OH नेगेटिव जल्दी मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा बेटा। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जब आप आते हो तो साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। चार्ज की यदि मैं बात करूंगा तो वो दोनों जगह सेम रहेगा, Ln3 पॉजिटिव, बट साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि आप यहाँ पे फजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन लगाते हो तो फजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन ये कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर। और यदि पोलराइजिंग पावर वहाँ पे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, LaOH3 जो है यहाँ पे मिनिमम कोवलेंट करेक्टर होगा, और मिनिमम कोवलेंट करेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम आयनिक करेक्टर होगा। और यदि यहाँ पे आयनिक करेक्टर मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे जल्दी डिकम्पोज होने की टेंडेंसी भी रखता होगा बेटा, क्योंकि आयनिक करेक्टर यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे आसानी से OH नेगेटिव आपको कहाँ से मिल सकता है, जहाँ पे कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, मिनिमम। तो इसी वजह से LaOH3 जो होता है दैट विल बी मोस्ट बेसिक अमंग द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, और LuOH3 जो होगा दैट इज लिस्ट बेसिक, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किस वजह से अराइज होती है, और क्या इसके कंसिक्वेंसेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, यहाँ आपने दो चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। एक कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे या नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो एक कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइड एंड ऑक्साइड्स बनाएंगे। हेलोजन आपको पता है X- होता है, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी LnX3। सो सारी रिएक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं, और क्योंकि ये मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली ये एसिड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराते हैं। कार्बन के साथ कंबाइन करके ये कार्बाइड बनाते हैं, जिसका फार्मूला LnC2 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो दिस इज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स।
इनका एक एलॉय होता है जिसको मिस मेटल एलॉय कहा जाता है बेटा। ये बेसिकली बुलेट्स बनाने के काम में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ देखिए एक बार ध्यान से। स्टार्टिंग में हमने जब बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये बात हुई थी कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, बट इसके अलावा ये +2 और +4 भी शो कर सकते हैं। और ये तब करेंगे जब या तो कॉन्फ़िगरेशन F0 में जाएगा या F7 में या F14 में। तो कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन या तो F0 है या F7 है या फिर F14 है। तो आप कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान से देखिएगा और फिर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि स्टेबल स्टेट क्यों बनती है। कलर्ड कंपाउंड की जहाँ तक बात हुई थी, इसका रीज़न हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि FF ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। Ce3 पॉजिटिव, Cerium3 पॉजिटिव एंड Yb3 पॉजिटिव मीन्स 4F1 एंड 4F13। यदि आप यहाँ चेक करोगे तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, बट फिर भी ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब ऐसा बिहेवियर ये क्यों शो करते हैं, उसको आप नॉर्मली एक्सप्लेन यदि करना चाहो तो सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो विजिबल स्पेक्ट्रा से नहीं होता है। एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 4F1 4F13 जो कॉन्फ़िगरेशन है, दे डू नॉट इम्पार्ट कलर although they have 1 unpaired electron। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि Fn का जो कलर होगा वो F14 - n के कलर के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होती है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इनकी पोजीशंस क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। शायद डी सेल में मैंने 0 से 2 लिखवाए थे, बट यहाँ जो है वो 0 से 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। एक्टिनोइड्स में यदि आप ध्यान से देखोगे, यहाँ सिर्फ हमने इनको रिलेटिवली कंपेयर किया है बेटा, दोनों केसेस को। नाउ फर्स्ट, एक्टिनाइड्स को एक्टिनाइड्स इसलिए कहा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एक्टिनियम के, जो कि एक प्रोटोटाइप होता है एक्टिनोइड्स के लिए। प्रोटोटाइप का मतलब होता है इनका, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो रोल मॉडल जो है बेसिकली। इनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनम से रिलेटेड करती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको। सेकंड देखिए, 92 के बाद जो एलिमेंट है उनको ट्रांसयूरेनिक कहा जाता है, और ये मैनमेड एलिमेंट होते हैं। थर्ड, सारे के सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव हैं, ये हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइड्स आर नॉट नोन विद सर्टेनिटी, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है वो यहाँ बहुत कम होता है। एक्टिनाइड्स एग्जिबिट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इस चीज़ को भी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड दे फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, ये डिफरेंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइड्स की टेंडेंसी ज़्यादा है कंपाउंड्स बनाने की, और ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं। ऑक्सोकेटाइन बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सोकेटाइन, या इन्हीं को आप ऑक्सो आयन भी बोलते हो। दोनों का रीज़न क्या होता है कि इनके पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है। हाई चार्ज डेंसिटी मीन्स इनके पास जो चार्ज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो हमने बात की थी, वो ज़्यादा आता था बेटा, +6 तक ये जा सकते हैं। लास्ट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को कंपेयर किया गया और ये बताया गया है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है
वो ज़्यादा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, और इसको हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि 5f ऑर्बिटल की जो शिल्डिंग पावर है वो 4f से भी पुअर होती है ना। डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको देखिएगा एक बार। मैं लास्ट स्लाइड देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। कई बार ये क्वेश्चन आता है, राइट 3 पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। तो ऐसे केस में आपको वो चीज़ें भी बतानी हैं जो कॉमन हैं और वो चीज़ भी बतानी है जो डिफरेंस बेस पे है। तो हम पहले सिमिलरिटी की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट देखिए, दोनों के दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली शो करते हैं। सेकंड, दोनों सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मीन्स मेटालिक नेचर के होते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इस चीज़ को मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है बेटा, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीडेशन होते हैं या जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का। थर्ड, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही ऑब्जर्व होती हैं यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट है, कैटायंस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ सीरीज आर पैरामैग्नेटिक। तो ये भी हम डील कर चुके हैं कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे ही होंगे। एक सिमिलरिटी आप ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है दोनों सीरीज़ में f ऑर्बिटल में जाता है, आल्दो एक में 4f में जाएगा, दूसरे में 5f में जाएगा। दोनों के आयंस जो हैं कलर्ड होते हैं ड्यू टू एफ ट्रांजिशन, ये भी सिमिलरिटी है, बट एक में ज़्यादा होते हैं एक में कम होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखिए आप। फर्स्ट, लेंथेनाइड में सिर्फ प्रोमीथियम है जो रेडियो एक्टिव है, एक्टेनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। सेकेंड, लेंथेनाइड +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं, बट एक्टेनाइड्स जो हैं वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो +2 से +7 तक हो सकती है। थर्ड, मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव आयंस आर कलरलेस। लेंथेनाइड्स में जो आयंस बनते हैं ट्राई पॉजिटिव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, वो मैक्सिमम कैसे हैं, कलरलेस, बट एक्टिनोइड्स कैसे हैं, कलर्ड। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर लेस बेसिक, और एक्टिनोइड्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं बेटा। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन। लेंथेनाइड्स जो हैं ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं। लेंथेनाइड्स हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप उसका आंसर मुझे बताइएगा। ऑक्साइड्स ऑफ एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर लेस बेसिक देन कोरस्पोंडिंग एक्टिनोइड्स। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। जो लेंथेनाइड्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिनोइड्स। ऐसा किस वजह से है वो आप मुझे बताओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स। सो मैनी टाइम यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बेटा वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, या फिर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो इस पूरी वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, और कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा मुझे। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, सिंपल यूनिट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो बेटा तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।